Good afternoon, everyone. I am Ryan Taneja from 10th ICSC Sector 15, and today I am going to tell you about the most complex and the powerful organ of our body, that is the brain. मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, बट जब भी मेरा ये पावरफुल ऑर्गन यानी ब्रेन पढ़ाई या फिर मैथ्स या फिर फिजिक्स के बारे में सुनता है तो सबसे कंफ्यूज हो जाता है, मतलब सबसे वीकेस्ट ऑर्गन बन जाता है। सो जोक्स अपार्ट, हम शुरू करते हैं ब्रेन के बारे में। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, जब भी एक पर्सन को डेड डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि उसका ब्रेन जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अब जो ब्रेन है, जैसे हार्ट वगैरह सबके ट्रांसप्लांट होते हैं, बट ब्रेन का ट्रांसप्लांट अभी तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी एक पर्सन के ब्रेन को दूसरे पर्सन के ब्रेन में शिफ्ट करेंगे तो उसकी जो मेमोरीज होएंगी वो लॉस हो जाएगी सारी। अब जो ब्रेन है हम इसको 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फोर ब्रेन, फिर आता है हमारे पास मिड ब्रेन और फिर आता है हमारे पास हिंड ब्रेन। फोर लोब्स कौन कौन से? सबसे पहला है फ्रंटल लोब। अब सपोज करो आप लोग क्लास में मस्ती वगैरह कर रहे हो और तभी साहिल सर या प्रतीक सर आ जाए, सब लोग डर जाएंगे एकदम कि सर आ गए, अब हम पकड़े गए, हम मस्ती करते हो तो हमें डांट पड़ेगी, और वो हमारी मेमोरी में स्टोर था कि सर आएंगे हमें डांट पड़ेगी। तो ये सब काम फ्रंटल लोब का है। उसके बाद हमारे पास आते हैं पेराइटल लोब्स। अब पेराइटल लोब्स, जैसे कि अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपको घर वाले ऑफ कोर्स मतलब कभी कभी गुस्से में या फिर ऐसे, सबको कभी ना कभी मार तो पड़ी होगी, घर पे पड़ी है, हाँ, जिसको पड़ी है उसको पता होगा। ये सब उसके सारे मतलब जो भी उसको पेन वगैरह सब पेराइटल लोब का काम है। उसके बाद आता है ऑक्सीपिटल। अब देखो मेरे को कैसे पता होगा कि जो मेरे को साहिल सर है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, अभिषेक सर मैथ्स बायो पढ़ाते हैं, वो मेरे को इसलिए पता होगा क्योंकि जो मेरा ऑक्सीपिटल लोब है वो उस इमेज को ऐसे एनालाइज करता है जिससे मेरे को पता लगता है कि ये कौन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पोरल लोब। ये टेम्पोरल लोब, जैसे आप देख सकते हो मेरे कान के पास यही वाला लोब जो है ये टेम्पोरल लोब है, तो यानी इसका मेन जो फंक्शन होगा वो हमारे हियरिंग से रिलेटेड होगा। ये अल्कोहल जो है, ये जब हम कोई पर्सन इसको कंज्यूम करता है तो क्या होता है, जो उसका सेरिबेलम है उस पर हाईजैक हो जाता है। जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो अल्कोहल सेरिबेलम को हाईजैक कर लेता है। म्यूजिक एक पिल है जो उस डिप्रेशन से हमें बचा सकती है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हरिदास जी थे, उन्होंने इतना अच्छे से मतलब म्यूजिक को करा उनकी मेलोडी से कि जो खुद लॉर्ड थे वो खुद एक मूर्ति में आके स्थापित हो गए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।